पश्चिमी दिल्ली की आपको बता दें मुकुंदलाल कत्याल स्कूल के ठीक सामने खड़े हैं। और आपको बता दें यह एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो कि आपको बता दें 25 सालों से आपको बता दें यह चैरिटेबल हॉस्पिटल आपको बता दें मानवता की सेवा में ऐसे ही चलाया जा रहा है। कम फीस में आपको बता दें यहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है। आपको जानकारी दे दें इस स्कूल की उन्होंने नींव रखी थी, इस मंदिर की उन्होंने नींव रखी थी। आपको बता दें स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आपको बता दें मुफ्त जांच शिविर का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और कौन कौन विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आपको बता दें मुकुंदलाल कत्याल SD सेवा भारती फैशन डिज़ाइनिंग कत्याल मंदिर। आप कहाँ रह गया? सर मेरे को लगा आप शायद नीचे चले गए थे, वहाँ रह गया, मैं उस तरह चला गया। तो आपको बता दें मुकुंदलाल कत्याल SD सेवा भारती सराय केंद्र आपको बता दें उसका उद्घाटन हुआ आज और श्री OP बब्बर जी द्वारा आपको बता दें 4 ये केंद्र खोले गए हैं सेवा भारती के सौजन्य से। मामा ही है। तो आप देख सकते हैं मुकुंदलाल कत्याल जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यहाँ भव्य कार्यक्रम और स्कूल से जुड़े सभी बच्चे यहाँ पे अपने नजर आ रहे हैं। और स्वतंत्रता दिवस यहाँ मनाया जा रहा है 15 अगस्त का वह कार्यक्रम आपको 16 अगस्त को आपको कहते हैं मुकुंदलाल कत्याल के स्कूल में होता है। और इसी ताकत का लोहा पूरा विश्व मानता है। आपको बता दें देशभक्ति के रंग में यहाँ रंगे हमने कभी नहीं चाहा कि हम किसी देश की जमीन को हड़प लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमारी मातृभूमि की तरफ आंख उठाए और हम उसकी आंख को फोड़ न दें। कैसे हो सकता है? इस देश का जवान, इस देश का सैनिक, इस देश की वो माएँ जो पति कुर्बान करती हैं, फिर बेटे को भी वही फौज में भेजती हैं और फिर पोते को भी शिक्षा देती हैं कि बेटा मैंने जन्म दिया है तुझे मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए। जिंदगी वो नहीं है जो 80 साल जी जाती है, जिंदगी वही सार्थक है जिसकी खून में रवानी हो, जिसकी जवानी देश पर कुर्बान हो जाती है। वो 26 वर्ष की आयु भी सितारों में लिखी जाती है, वो धरा पे गिर के भी आसमानी हो जाते हैं, जिनके लिए हम सब आज भी नतमस्तक हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं मुकुंदलाल कत्याल चैरिटी अस्पताल, जिसका भी आज उद्घाटन हुआ था, कभी वो भी आज फ्री कैंप लगा है। फ्री कैंप मतलब निःशुल्क जांच, ताकि देश का हर आसपास का व्यक्ति सहूलियत के सुविधा के अनुसार अपने स्वास्थ्य की जांच करा सके और वो सुविधाएं उन्हें मिल सके जो कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हैं या पिछड़े हुए। सेवा भारती का डायलिसिस केंद्र तो बहुत पहले से ये सभी देशभक्ति गीतों पर सॉन्ग आए हैं जिन पर सभी बच्चे आज परफॉर्मेंसेस देंगे। जिस हस्ती की देन है उन्हीं का नाम है स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल। मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, शब्द बहुत कम है। वो एक ऐसी महान विभूति थे, वो एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अपना जीवन ही जन सेवा में समर्पित किया। वो कभी डरे नहीं, झुके नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, वो जीवन के पथ पर नर सेवा के माध्यम से सबके दिलों पर आज उपलक्ष्य में आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम किया जा रहा है, साथ ही इस मंदिर के कण-कण में दिखाई देते हैं और वास्तव में तो वही जीते हैं जो मरकर भी हर व्यक्ति के दिल में जीते हैं। मरने के बाद कौन किस जाता है?
जो अपना जीवन किसी धर्म, समाज या देश की ये 3 रंग का कपड़ा नहीं है, ये बताता है सबसे ऊपर का रंग केसरी है। केसरी रंग भारत के हृदय में बसने वाला शौर्य का प्रतीक है। भारत का बच्चा बच्चा बहादुर है। भारत वो है जो दांत गिनकर बनता है। जिसे शेरों के दांत गिनने की आदत हो बचपन में, आप सोच सकते हैं कि उसका शौर्य या उसका साहस किस सीमा तक बड़ा है, किस सीमा तक सराहनीय है, वंदनीय है। मीनू जी, प्रोमिला जी, अनिल मल्होत्रा जी, सभी का मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ सभी पुष्पमालाओं से यहाँ स्वर्गीय श्री श्रद्धांजलि भी दे मुकुंद लाल कत्याल जी के 100वें जन्मदिन पर आशीर्वाद प्राप्त करें। पुष्पमाला अर्पित कर सभी आपको बता दें मुकुंद लाल कत्याल जी के 100वें जन्मदिन पर आज आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पुष्पमाला अर्पित कर समक्ष क्षेत्रवासी और साथ ही बता दें कत्याल परिवार और साथ ही आप बता दें भाजपा से जुड़े सभी वरिष्ठ नेता आज यहाँ उपस्थित हुए। हमारे बीच अभी कुछ ही क्षणों में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी उपस्थित होने वाले हैं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बच्चों को और हम सभी शिक्षकों को गौरवान्वित कर देती है। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना अपना भक्तजन या दाता या शूर या फिर जननी बांझ रहे काहे गवाए। जी हाँ, ये सत्य है। विधायक हमारे यशपाल शर्मा जी, पूर्व देश विश्वविद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री देवेंद्र कटेचा जी, वो भी श्री हरीश ओबराय जी, आपको बता दें निगम पार्षद उनसे भी ये कहूँगी कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और उर्मिला चावला जी, आपको बता दें निगम पार्षद जनकपुरी क्षेत्र से, सभी अपने उपस्थिति दर्ज करवाते हुए यहाँ। आदरणीय श्री बब्बर जी से मैं क्या कह सकती हूँ, उन्होंने तो स्वयं श्री कत्याल जी के जीवन को बहुत अच्छी तरह से देखा है। उनके समक्ष मेरे पास क्या शब्द होंगे कत्याल जी को बारे में कुछ भी कहने के लिए, लेकिन फिर भी प्रयास करती हूँ कि मैंने भी उनके साथ बहुत सारा समय बिताया। कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज वो एक ऐसी महान हस्ती थे जिन्होंने जो बच्चे आज यहाँ परफॉर्मेंसेस देने वाले हैं उनके माता पिता उपस्थित हैं और आपको बताते हैं सेवा भारती से जुड़े सभी सदस्य भी। 16 अगस्त सन 1923 को चलकर ही हमारे अध्यक्ष महोदय ये कार्यक्रम करने में सफल हुए हैं और उन्हीं के पथ का अनुसरण करते हुए आज ये मंदिर सिर उठाकर खड़ा हुआ है। बचपन में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जल्दी ही उन्हें बैंक में सर्विस मिल गई। लेकिन कहते हैं जिन्हें बहुत दूर जाना हो, जिन्हें आकाश की ऊंचाइयों को छूना हो, वो सर्विस के बंधन में बंधकर नहीं रहते। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जनसंघ को ज्वाइन कर लिया। 1947 का वो भयावह मंजर आजादी के बाद उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उस मार काट को उन्होंने अपने हृदय से अनुभव किया और वो उस समय ये परवाह किए बिना कि भविष्य क्या होने वाला है, भावी में क्या घटना घटेगी, वो ना जाने कितने हिंदू और सिख परिवारों को सुरक्षित दिल्ली लेकर आ गए। शुरू में आकर वो पहाड़ पर से, लेकिन 1956 में 10 बाई 10 फुट के एक खोखे को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। वो 10 बाई 10 फुट का खोखा आज आपको अपनी योग्यता का, विशालता का, भव्यता का प्रमाण दे रहा है। वो आप में से बहुत से लोग राजनीति से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने जीवन में 4 बार चुनाव लड़ा, लेकिन हार का मुंह कभी नहीं देखा। सांसद या एमएलए उन्हें लड़ाने के लिए कहा गया, वो भी उन्होंने उनकी जीत का परचम लहराया और अपना पूरा योगदान दिया। लोग उन्हें आज भी उनके नाम से श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। ये अशोकनगर की स्लम एरिया की जनता जानती है कि जब 2000 रुपए में सीवर सप्लाई और कनेक्शन मिलता था, तब स्वर्गीय श्री मुकुंद
से जोड़कर घर में शौचालय तक निर्मित करा के दिए। इसके लिए एक बार बच्चों आज भी उनके लिए ताली बजाइए जोरदार कि ऐसे थे जिनके प्रांगण में हम बैठकर आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 1967 से 1971 तक दिल्ली नगर निगम पश्चिमी क्षेत्र के 4 बार चुनाव हुए, चारों बार उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। ये बताता है कि उनका कर्म, उनकी राजनीति, उनकी जन सेवा में उनका कितना योगदान रहा होगा। वो ऐसे व्यक्ति थे, बहुत कम व्यक्ति होते हैं जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कभी हाथ आंखों नहीं देखते। वह ऐसी ही एक मिसाल, ऐसा ही एक उदाहरण थे हमारे लिए। कुछ भी कहना, ऐसा लगता है कि आज भी वो अपने जिस जोश और खरोश से काम करते हैं वो जोश आज के कई 50 वर्ष के युवाओं में देखने को भी कम मिलेगा। ये उसी का कारण है, उस सत्यनिष्ठा का, उस ईमानदारी का, उस बीज का जो फल आज बरगद के वृक्ष की तरह विशाल हो गया। और बरगद की छाया में बैठकर बरगद का कहते हैं एक एक पत्ता, जटाएं ऐसी हैं कि आप जटाओं से झूल जाएं, गिरेंगे नहीं, इतनी मजबूत होती हैं। तो अब ये मंदिर भी बरगद की जटाओं की तरह इतना विशाल, इतना ताकतवर और इतना मजबूत हो चुका है कि वो बहुत कम आयु जिए। मैं कहती हूँ कि वो बहुत 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 अधिक आयु जिए, तभी तो 100 वर्ष के बाद भी हम सब आज उन्हें याद कर रहे हैं। तो वो तो कण कण में जीवित है, मंदिर के कण कण में आप उन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हम सबके हृदय, हम सबकी आत्मा में हम उन्हें झांक कर देख सकते हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर सही सच्ची श्रद्धांजलि हम भी देंगे, हम भी दे रहे हैं। और पूरा परिवार उसी रास्ते पर चलकर इस जन सेवा के लिए मंदिर को अपना कर्म क्षेत्र बनाकर चल रहा है। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी पधारने वाले हैं। विनीत जी हमारे बीच आए हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं। आने के लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। सर क्या कार्यक्रम की शुरुआत करा सकते हैं? लाइन बनाएंगे। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, तीनों हमारे भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ये बच्चे 3 और 4 इयर्स के नन्हे स्टूडेंट्स हैं। मैं अपने आज के सभी मुख्य अतिथियों से चाहूँगी कि वो देखें कि ये देश का भविष्य है और आपको बताने आ रहे हैं ये नन्हे बच्चे। ये थे नर्सरी के 3 और 4 इयर्स के बच्चे जो आपसे बता रहे थे कि साडा एक तिरंगा भारी है, दुनिया दे सारे झंडे थे। आन बान सम्मान तिरंगा, भारत की है जान तिरंगा, सरहद पर मिटने वालों का है अंतिम अरमान तिरंगा, सरहद पर मिटने वालों का है अंतिम अरमान तिरंगा। देश के लिए मिटना कबूल है हमें, देश के लिए मिटना कबूल है हमें, क्योंकि अखंड भारत का जुनून है। देश अखंड रहे और जो कहीं खंड वंड छोटा मोटा है वो भी सारा कुछ भारत के नक्शे में मिल जाए, यही हम कामना करते हैं, यही अपने बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं। ऐसे ही बीज उनके अंदर डालना चाहते हैं कि कोई भी भारत की तरफ। आप देख सकते हैं आज पूरे कार्यक्रम की बागडोर अनमोल कतियाल जी के हाथों में है। और आज पूरा कार्यक्रम जो यहाँ पे आपको बता दें व्यवस्थित तौर से हो रहा है, अनमोल कतियाल जी के अध्यक्षता में हो रहा है। आज उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है
मोतीलाल कत्याल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर और आप बता दें समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित और आप बता दें विशेष अतिथियों का यहाँ पे स्वागत करने के लिए सभी यहाँ पे एकत्रित है। और अभी कुछ ही क्षणों में आपको बता दें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से वीरेंद्र सचदेवा जी, तो आपको बता दें दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आज के कार्यक्रम में बता दें। और पश्चिमी जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार ग्रोवर जी, राजीव बब्बर जी, अनमोल कत्याल जी, ये हमने 11 फुट की मूर्ति लगाई हनुमान जी पर दक्षिण मुख। देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित दर्ज करवाते मोतीलाल कत्याल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आपको बता दें आज भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। अमरनाथ की गुफा ये बोलना कुछ नहीं। 4 केंद्र खोले 2002 अटल जी भी जाते हैं। हिमाचल में श्री राजीव बब्बर जी को बता दें दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी और पश्चिमी जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार ग्रोवर जी, वीरेंद्र सचदेवा जी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही आपको बता दें श्याम शर्मा जी। जो कत्याल साहब गए वो जुड़ी है नहीं बाद में 2 और आपको बता दें मोतीलाल कत्याल स्कूल और मंदिर का भ्रमण करते हुए वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से। हमारे बड़े भाई श्री ईश्वराया जी उपस्थित हैं। उन्होंने बच्चों को दिए 500 रुपए। एक छोटी बहन राजगढ़ विद्यालय की प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त श्रीमती मीनू मलिक ने दिए। मैं सभी का पहले दिन से शुक्रिया अदा करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ 8 बार जब आता हूँ तो अब भूल गए आप बार बोलते हो। विष्णु और प्रार्थना करते हैं कि आपको ब्रह्म के भगवान ये हमारे सदगुरु महाराज जी और देखिए
सचदेवा जी पूरे मंदिर का यहाँ पे करते हुए मुद्रा कटियाल स्कूल और मंदिर दोनों साथ साथ में बने हैं इस बड़े प्रांगण में, जहाँ आपको बता दें वीरेंद्र सचदेवा जी जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, पश्चिमी जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार जी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, देवेंद्र मोहन कटियाल जी पूर्व में निगम पार्षद रहे इस क्षेत्र से, बता दें वे भी साथ में देखिए परिक्रमा करते हुए नवग्रह धाम की। सबसे आगे देवेंद्र मोहन कटियाल जी और वीरेंद्र सचदेवा जी, भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी जिला उपाध्यक्ष श्री राजकुमार ग्रोवर जी, राजीव बब्बर जी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। जय करा करना बोल साचे दरबार की वो देखिए पूरे मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं। सचदेवा जी आज जनता पुष्पमाला अर्पित कर यहाँ उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही बच्चे आपको देशभक्ति गीतों पर परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं।
श्रीमती प्रेमा मुखर्जी जी। अभी ले लो। चाहिए, यही हम सबके हृदय की आवाज है। अभी अभी हमारे बीच में जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी। इतनी विशाल पार्टी जिसने देश के कोने कोने में ही नहीं, बाहर के देशों में भी अपनी धाक जमाई हुई है, ऐसी विशाल पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का भार संभालने वाले हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बच्चों, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। और हम आपको ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन देश प्रेमियों का मंच है, और जो भी पार्टी देशभक्ति और देश प्रेम के लिए काम करेगी वही हमारी पार्टी है, और हर बार वो जीत कर आएगी, ऐसा हमारा विश्वास भी है। जब देश का बंटवारा हुआ तब वो हमारे बीच आए, तो ना जाने सभी मंच पर जो बच्चे हैं, पश्चिमी दिल्ली कार्यकारिणी के सभी कार्यकर्ता एवं सभी नेता यहाँ पे उपस्थित हुए, और आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं होने दीजिए, बच्चों को मत रोको। उनकी तरफ से मुझे निर्देशन मिला है कि आप करिए। सभी जन में हैं, यहाँ बैठे हर जन जन में है, हम सबके दिल में बसते हैं, हम सबके दिल में बसते हैं, हम करते हैं शत बार नमन, हर बार नमन, सौ बार नमन, हम करते हैं शत बार नमन, हर बार नमन, सौ बार नमन। ये थे हमारी भावभीनी शब्दों के रूप में श्रद्धांजलि श्री कटियाल जी को। शिक्षक के पास शब्द होते हैं, शब्दों के साथ भाव होते हैं, और शायद इसी भावनाओं के कारण शिक्षक को भी हमारे भारतवर्ष में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। हमारे बीच केवल और केवल देश के लिए कार्यरत हैं। हम उन सभी का अभिनंदन करते हैं मंच पर। पूरी सभा की ओर से, पूरे शिक्षकों और पूरे बच्चों की ओर से हम उनका अभिनंदन करते हैं। बच्चों, आज के मुख्य अतिथि जितने भी मंच पर एक बार के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए सभी। जी और आपको यादें सोनी साहब वे भी यहाँ पे अपने प्रसिद्ध दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं। साथ ही पार्षद श्रीमती श्वेता सैनी आपको यादें वे भी अपने प्रसिद्ध दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं। अगला सेकेंडरी विद्यालय के बच्चे मंच पर आए। इस साइड 2000 के नोट तो बंद कर दिए, तो 500 के नोट तो कॉपी करे होते हैं। शुरुआत की है श्रीमती प्रकाश मल्होत्रा जी, जो इस विद्यालय में पूर्व प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने 500 रुपये विनीत जी के हाथ बच्चों के लिए दिए हैं। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत ईश्वर को स्वस्थ और लंबी
जीवन में कोई धर्म नहीं हो सकता। वो 16 अगस्त 1923 को एक परिवार में, साधारण परिवार में, माँ हीरा देवी के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। पिता श्री गोपाल दास जी थे, लेकिन पढ़ाई पूरा करते ही उन्हें इंपीरियल बैंक में सर्विस मिली और आज सर्विस के लिए हम दिन रात एक करते हैं, लेकिन जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो, मानव सेवा का जज्बा हो, वो पिंजरे में कैद कैसे रह सकते हैं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो जनसंघ से जुड़ गए। जनसंघ, आरएसएस, भाजपा, ये सभी एक ही के अलग अलग नाम हैं। सबका मकसद एक है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के आगे कुछ नहीं है। राष्ट्र है तो हम हैं, हमसे राष्ट्र और राष्ट्र से हम हैं, ये मानकर वो चलते थे। उन्होंने अपने जीवन में 1947 के बाद होने वाली उस चीख पुकार मारकाट को देखा, अनुभव किया और फिर वो साहस बटोरा अपने अंदर कि नहीं, ये वक्त हार मानने का नहीं है, ये दर्द या दुख में रोने का नहीं है, ये वक्त है कि मैं सारी हिम्मत बटोरूं और जितने परिवारों को सुरक्षित दिल्ली ला सकता हूं लेकर आऊं। और उन्होंने ये सच कर दिखाया। अनेक हिंदू सिख परिवारों को लेकर वो पहाड़गंज आए और 1956 में 8 साल के बाद वो इस 10 बाई 10 फुट के खोखे को एक मंदिर मानकर ईश्वर का उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र चुना। और इस कर्म क्षेत्र को चुनना था कि दिन पर दिन वो अपने जीवन के रास्तों के सारी बाधाओं को पार करते रहे। पराजय उसकी होती है जो स्वयं से हार जाता है, वो कभी नहीं हारता जिसने स्वयं को जीत लिया है। और स्वयं को जीतने का मतलब है जिसने अपने स्वार्थ को जीत लिया, जिसने अपने लालच को जीत लिया, जिसने अपने आप को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। अध्यक्ष महोदय, वो अपने आप में एक ऐसी हस्ती थे कि जब वो चलते थे तो लोग डरते थे, लेकिन जब लोग उनसे बात करते थे तो लगता था कि सारा दर्द इन्हीं को बता दिया जाए, क्योंकि यही वो हस्ती है जो हमारे दर्द को दूर कर सकती है। जब वो पहली बार चुनाव लड़े, उसी समय उन्होंने प्रण किया कि जितनी भी पुनर्वास कॉलोनियां हैं वहां सबको शौचालय, सीवर लाइन की सुविधा में घर तक जोड़कर दूंगा। और ये उदाहरण है पूरे दिल्ली के इतिहास में कि मात्र 100 रुपए का शुल्क लेकर उन्होंने 2000 रुपए के स्थान पर अपनी राजनीति, मेहनत और सच्चाई के बल पर वो काम पूरा करा के दिया। ऐसी हस्ती को हम आज भी नमन कर रहे हैं। और जो लोग मान लेते हैं कि वो बहुत जल्दी चले गए, तो मेरे हिसाब से वह भी गलत है, क्योंकि जीना उसी का जीना है जो लोगों के काम आता है। तो लोगों के काम आने वाला व्यक्ति मरकर कभी नहीं मर सकता। हमारे सैनिक देश के काम आते हैं, कभी नहीं मरते। स्वर्गीय श्री मुकुंद लाल जी कत्याल पूरी दिल्ली के लोगों के काम आए, उनके दिलों में बसे हुए हैं। बताइए वो कैसे मर सकते हैं? ये मंदिर का कण कण उनकी कहानी कहता है। और हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं वो ये जीवित प्रमाण है कि वो कहीं नहीं है, यही है, हमारे बीच में कहीं है। उन्होंने 4 बार निगम पार्षद का चुनाव लड़ा, जो दिल्ली के इतिहास में शायद कभी देखने को मिला होगा। और 4 बार जीत का परचम लहराया। 4 बार उन्हें अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया गया और 4 बार उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास राजनीति के साथ सत्य का धर्म था। और जब किसी भी नेता के पास, जैसा कि आज मैं गर्व से कह सकती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, जिसके पास सत्य होता है वो किसी से नहीं डरता। जिसके पास सत्य होता है उसका झंडा कहीं नहीं झुकता, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही सच्ची मानव सेवा है। मोदी जी इसका एक उदाहरण है। और उदाहरण उन्होंने देश तक में स्थापित नहीं, विदेशों में कर दिया कि लोग आज उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उन्हें देश का नहीं, पूरे संसार का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। तो दिल्ली के लोकप्रिय नेता रहे हमारे अध्यक्ष महोदय स्वर्गीय श्री मुकुंद लाल कत्याल जी। सभी उनका स्वागत करने के लिए
सभी का वो बारी बारी अभिनंदन करें। ये अब उसके मन की बात है, कौन पहले कौन बाद में, लेकिन मुझे जो लगा मैंने बोला कि मेरे लिए शहर को ही सबसे बड़े हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान भी उतना ही बना रहता है। एक शॉल, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में आज, क्योंकि हम आज उस महान हस्ती का 16 जन्मदिन भी मना रहे हैं, और हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि आज उन्हीं के कारण हम ऐसे ऐसे लोगों का दर्शन भी कर पाते हैं शायद जिनसे हमारी मुलाकात भी संभव नहीं है। तो हम जोरदार बच्चों आप तालियां बजाएंगे। पूर्व विधायक तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र से श्री ओपी बब्बर जी, जो कि 3 बार कई निगम पार्षद हमारे यहाँ से विधायक पर रहे, उनका यहाँ पे सम्मान किया गया, उनका स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का, और साथ ही आपको बता दें अभिभावकों का भी जो यहाँ बीच में उपस्थित है, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम की शोभा है। जगदीश मुखी जी आपको बता दें असम के राज्यपाल हमारे प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, दिल्ली की जानी मानी हस्ती जो असम के राज्यपाल भी हैं, वो भी हमारे बीच, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय जगदीश मुखी जी, अध्यक्ष महोदय अभिनंदन करते हुए बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, और आज तो प्रसन्नता का कारण भी है। तो सभी का अपनी शुभकामनाएं किसी रूप में अध्यक्ष महोदय सभी को भेंट करते हुए सभी को एक सुंदर सी फूलमाला, उनका जीवन फूलों की तरह खुशबू से महका रहे और खिला रहे। वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे भाजपा के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का भार, उन्हें शॉल का भार और दिया है हमारे कत्याल साहब ने। और पश्चिमी जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार ग्रोवर जी को सम्मान देते हुए श्री देवेंद्र मोहन कत्याल जी, जो विद्यालय सभा स्कूलों पूर्व मेयर श्री श्याम शर्मा जी हमारे बीच हैं। पूर्व मेयर श्री श्याम शर्मा जी, मैंने कई बार सुना है और कॉरपोरेशन में मुलाकात भी हुई है। बहुत ही, जैसा कि देखने से भी लगता है, बहुत दमंग नेता हैं, तो उनका भी अभिनंदन करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय। मैं उनका भी, यशपाल आर्या जी तो जानी मानी और बहुत पुरानी हमारे बड़े भाई की तरह हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। हरीश ओबराय जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, शशि तलवार जी भी उपस्थित हैं, चावला जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को सुमन त्यागी जी भी निगम पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का हार्दिक धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन है कि उन्होंने आज अपना इतना समय दिया। यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, जो कि निगम पार्षदा है, वो बताते रघुवीर नगर इलाके से। राजीव जी से भी मैं निवेदन करूँ, वो भी सम्मान दें आज। पूर्व निगम पार्षदा श्वेता सैनी जी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, हरीश ओबराय जी। बच्चों आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपने लिए चावला जी आपको जनकपुरी और साथ ही आपको बता दें सुमन त्यागी जी, जो कि आपको बता दें रघुवीर नगर से निगम पार्षदा हैं, उन्हें भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। देख सकते हैं आज मुकद्दलाल कत्याल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर सभी पश्चिमी जिला निगम पार्षद, जो कि सेक्टर से निगम पार्षद हैं, उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। पश्चिमी जिला निगम पार्षद उम्मीदवार भी उनका भी सम्मान किया जा रहा है। केवल 5 मिनट आप अपनी जीभ को पूरा विश्राम दें। सम्मान हुआ सुमन खरवाल जी, इसको विश्राम देंगे, उनका भी यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। हाथ चला लीजिए लेकिन जीभ को नहीं चलाएंगे, उसको पूरा विश्राम देंगे। बहुत धन्यवाद। आज हमें श्वेता सैनी जी, देखिए विकासपुरी से पूर्व निगम पार्षदा मैं आमंत्रित श्वेता सैनी जी, उनका भी यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पूर्व राज्यपाल सम्मानीय प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी जी। बच्चों, कैसा कि मैंने अभी कहा कि जीभ जिसकी भी विश्राम नहीं करेगी, मैं उसे विश्राम करने के लिए कक्षा में भेज दूंगी, है ना? ऐसा करना पड़ेगा, बीच से उठा के कर दूंगी मैं।
सभी को आपको बता दें मौके देकर उनका यहाँ पे अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। देवेंद्र मोहन कतियाल जी आपको बता दें विद्यालय के चेयरमैन पद पर हैं, वे सभी का यहाँ स्वागत करते हुए आज मुकुंदलाल कतियाल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर सभी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ उपस्थित, श्री ओपी बब्बर जी अपनी उपस्थिति कश्मीर जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार गंगवार जी, सुमन अग्रवाल जी सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी जी करवाते हुए साथ ही वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर जगदीश हमारे श्रीमान देवेंद्र मोहन कतियाल जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, भाई ये मंच के पास से नीचे बैठकर तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोल पाऊंगा। आपको बता दें निगम पार्षदा श्रीमती शशि तलवार जी का भी यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं आप प्रेम मुखी जी का भी स्वागत किया गया और मुखी जी से हमारा संबोधन करें और आप सब लोगों से निवेदन है मंच को जरा खाली कर देंगे। जितने भी लोग हैं उनसे श्याम शर्मा जी जो कि पूर्व निगम पार्षद के पद पर रहे, पूर्व महापौर के पद पर रहे श्याम शर्मा जी हरिनगर क्षेत्र से, उनका यहाँ पे स्वागत किया गया। श्याम जी का देखना है। मित्रों, स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर सर्वप्रथम मैं आप सबको मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। आज हमारे लिए वो दिन है जिसमें हम उन सब शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी देश को आज़ादी दिलाने में। इसी दिन को इसलिए मनाते हैं हम उनको स्मरण कर सकें। हर वर्ष मनाते हैं, हमेशा मनाते रहेंगे जब तक जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी शहादत को हम याद नहीं रखेंगे, अपने इतिहास को याद नहीं रखेंगे, तो हमें अपनी आज़ादी को बचा करके रखना भी मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, जहां हम ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए शहादत दी, वह मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं, जिन लोगों ने शहादत आज़ादी के मिलने के बाद दी है, हम उनको भी हमेशा याद रखें। 14 अगस्त के दिन देश को आज़ादी मिल गई थी और 14 अगस्त के एक ही दिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सर्कल कर दिया गया। माइग्रेशन के समय 10 लाख लोगों ने शहादत दी, आज़ादी के बाद दी, हमें उन्हें भी याद करने की आवश्यकता है। एक शब्द और कहना चाहूँगा, आज़ादी हमें कितनी मुश्किलात के साथ मिली ये सब हम जानते हैं, किंतु आज़ादी को बरकरार रखना भी कोई आसान काम नहीं है। आज भी समय समय पर देश के कभी कभी किसी किसी कोने से देशद्रोहिता की बू नजर आती है। इसको हमें समाप्त करना होगा। देश को विश्व के शिखर पर ले जाना है, इसके हमें समाप्त करना होगा। और उसके लिए मैं ये उम्मीद नहीं करता कि हमारे प्यारे बच्चे या आप सब लोग मैदान में जाएंगे, सरहद पर जाएंगे, युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ऐसा केवल मात्र आज का संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि हम सब व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जहाँ पर भी हैं, जिस भी काम में लगे हैं, चाहे हम सिपाही के नाते से काम कर रहे हैं
चाहे अध्यापक के नाते से काम कर रहे हैं या हम एक व्यापारी के नाते से काम कर रहे हैं, उद्योगपति के नाते से काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के नाते से काम कर रहे हैं, हम अपने अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी ईमानदारी से करें, यही अपने आप को सब कुछ प्राप्त हो जाए। मैं प्यारे बच्चों से भी उम्मीद करता हूँ, आप में युद्ध नहीं लड़ना चाह करके, हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। घर में है माता पिता की आज्ञा का पालन करें, स्कूल में अपने अध्यापकों का पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, मन लगा के पढ़ाई करें, ये सब आपका काम है। आप सोचिए, यदि हर व्यक्ति देश के जिस भी कोने के अंदर जिस भी मुद्दे पर काम कर रहा है, यदि वो अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी ध्यानदारी से करता है, कुल मिलाकर के देश के अंदर कितना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो जाता है। और यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें विश्व के सर्वोपरि स्थान पर जाने से रोक नहीं सकती। यही मैं आज की पूछना। मित्रों, आज श्रीमान मोतीलाल कत्याल जी का 100वीं जयंती मनाने के लिए हम उपस्थित हैं। उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, वो एक जुझारू नेता थे। उन्होंने जिस भी काम को हाथ में लिया, जुझारूपन से हाथ में लिया और उसे पूरा किया। मेरा सौभाग्य है, जब मैंने पहला चुनाव लड़ा 79 के अंदर, उस समय कत्याल जी यहाँ पर निगम पार्षद थे। उपचुनाव तो मैं लड़ रहा था। मैं ये कहूँगा कि वो मेरे राजनीतिक गुरु किस नाते से। बहुत बड़ा क्षेत्र था, दिल्ली में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी महानगर परिषद, और उस समय जब मैं अशोकनगर उनके क्षेत्र में आता था तो मुझे जो ट्रेनिंग दी उन्होंने वोट मांगने के लिए, काम करने के लिए, मैं उसे कभी भुला नहीं सकता। एक वाक्य यदि दोहराना उचित समझे आप, तो मुझे यहाँ पर पकड़ करके मेरा गर्दन नीचे किसी भी परिवार में जाकर कहते पैरी पौना कर, और उनको कहते मार थापा है। हर घर में मेरा परिचय कराया और मुझे गली मोहल्ले के अंदर राजनीति को, चुनाव लड़ने वाले को कैसा बर्ताव चाहिए, कैसा व्यवहार चाहिए, ऐसा उनसे मुझे सीख मिली। ऐसे श्रीमान मोतीलाल कत्याल जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनकी प्रेरणा से जो स्कूल चल रहे हैं, मंदिर चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं, उनकी प्रेरणा हमेशा बनी रहे, परिवार पर उनका वर्चस्व बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से। बहुत समय उन्होंने दिया, बहुत उन्होंने देखे, सभी आइटम्स का उन्होंने अनुरोध भी दिया, और अभी एक जगह मीटिंग में भी जाना है तो भी पूरे पेशेंस के साथ जो है इस कार्यक्रम को उन्होंने आज देखा। एक बार जोरदार तालियों से वीरेंद्र सचदेवा जी का स्वागत करें। जितने भी हमारे होते हैं और उनके पास तो इस समय इतना बड़ा पद है, जितना धैर्य उन्होंने आज देखा हमने, उस धैर्य के लिए मैं नतमस्तक हूँ, नमन करती हूँ और आपके आशीर्वाद कर कि जो आज उसके बाद देवेंद्र मोहन जी और बाद में उनका परिवार इस संस्थान को चला रहा है, तो सही मायने में जिस विचार को वो देना चाहते थे उस विचार को वो स्थापित करके गए। तो सह शरीर वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन विचार के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से वो यहाँ हम सब के बीच हैं। तो ऐसी हस्तियों को हमेशा हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे, नमन करते रहे, ये हमारा दायित्व भी है। सौवीं जयंती है, हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन
मुझे मालूम है बच्चे भी भाषण सुनना नहीं चाहते, जो पीछे बैठे हैं उनको भी नहीं सुनना, इसलिए मैं भाषण छोड़ के आपके मतलब की बात करता हूँ। ये जो बच्चे आज यहाँ बैठे हैं ये हमारा भविष्य है, और वो जो पीछे बैठे हैं इनके पेरेंट्स, ये आपको तय करना है कि आपने अपने बच्चों को संस्कार क्या देने। मैं ये बात जहाँ भी मैं बच्चे देखता हूँ एक बात ज़रूर करता हूँ, आजकल की इस ज़िंदगी में भागदौड़ इतनी है कि जितना समय अपने बच्चों को देना चाहिए हम दे नहीं पाते। हमारा बच्चा जब ज़िद कर रहा होता है कुछ भी कि मुझे ये चाहिए या कुछ चाहिए, तो हम उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, क्योंकि मुझे टीवी पे अनुपमा या ये रिश्ते प्यार के देखना होता है। जिस दिन हम उसके हाथ में गैजेट देते हैं उस दिन हम उसकी स्टडी स्किल्स को मारने का काम करते हैं। ये गैजेट उपयोगी है जानकारी के लिए, लेकिन ये गैजेट इन बच्चों के लिए उतने ही विनाशकारी हैं संस्कार के माध्यम से भी। अब ये हमको तय करना है कि हमको इसका उपयोग कितना करना। बच्चा रोए नहीं तो चलो मोबाइल चला के उसके हाथ में दे दो। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे हैं, अगर मैं, क्योंकि ये सवाल मैं कई जगह पूछता हूँ, बच्चों से नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से रोज़ अखबार कौन पढ़ता है? हाथ खड़ा करें। क्या नाम है बहन जी? क्या नाम है? रितु गुप्ता। रितु गुप्ता। आज की हेडलाइन क्या है? आज नहीं पढ़ा। कारण क्या है कि हम पढ़ते नहीं, हम देखते हैं। मैंने इसलिए कहा कि हम स्टडी स्किल्स को मार रहे हैं। हम नहीं पढ़ते तो हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ते होंगे, जबकि रीडिंग की हैबिट इस उम्र में डालना बहुत ज़रूरी है। और मेरा आपसे निवेदन है आज से ही, और यहाँ क्योंकि स्कूल भी चलता है इसलिए मैं देवेंद्र जी से भी कह रहा हूँ, एक अंग्रेजी का अखबार और एक हिंदी का अखबार ये अपने घर में मंगाना शुरू कीजिए, नहीं तो स्कूल में पढ़ाना शुरू कीजिए। एक खबर बच्चे को हिंदी में पढ़ाइए, उसी खबर को इंग्लिश में पढ़ाइए। 3 महीने के बाद मुझसे बात कीजिएगा, बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, उसका शब्दकोश ज्ञान बढ़ जाएगा, नए नए शब्द सीखेगा, लेकिन 3 महीने लगेंगे। हम कितना भी गैजेट्स पे पढ़ लें, लैपटॉप पे पढ़ लें, लेकिन लिखने की आदत और पढ़ने की आदत अगर हमने बच्चों में नहीं डालनी तो हम इनको सिटिंग जो देते हैं एजुकेशन की वो दे ही नहीं पाएंगे। और आप बच्चों से भी बेटा मैं निवेदन कर रहा हूँ, सब बच्चे एक बार ध्यान से सुनना, सब ध्यान से हैं, अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुनना, अपने पेरेंट्स की बात को ध्यान से सुनना। गुस्सा आता होगा, वो टोकते हैं, बातें मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, वो मत करो, लेकिन समझ लेना कि वो आपको अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं ध्यान से सुनना तो फिर ध्यान से सुनना, ठीक है? और कभी भी गुस्सा नहीं करना। आप सबको ABCD आती है? सबको आती है? पक्का? तो ABCD में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? जोर से बताओ, जोर से बोलो। वेरी गुड, आप बताएं, ठीक है? पीछे पेरेंट्स बताइए हाँ या ना। देखो बच्चों ने भी ठीक बताया, इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनना। क्या मैंने कहा? ABCD में 4 अल्फ़ाबेट्स, A to Z में 26 होते हैं ना? मैंने तो पूछा था ABCD में कितने अल्फ़ाबेट्स, आपने 26 बोला। इसलिए मैंने पहले कहा ध्यान से सुनना। जब हम जवाब देने में जल्दी करते हैं तब हम गलती करते हैं। इसलिए जब भी जवाब देना पहले मन में एक बार सोचना कि ये सवाल जो पूछा है इसका आंसर क्यों देना है, मतलब इसके पीछे थॉट क्या है। बड़ा सिंपल सवाल था ये, तो कोई भी बता देगा। इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनना। मुझे अच्छा ये लग रहा था जब बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो पूरा पूरा गाना गा भी रहे थे, और जो नीचे बैठे थे ये बच्चे भी ताली बजा बजा के गा रही थी। तो कितना इन्वॉल्व होते हैं हम चीज़ों में, ये अच्छी आदत है। तो आज
स्वर्गीय कत्याल साहब की 100वीं जयंती पे हम उनको श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि ये जो बच्चे हैं आने वाले समय के, ये हमारा कल है। आप सबको मैं बहुत प्यार और शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा बनो, बढ़िया बनो, क्या बनना है ये छोड़ दो, लेकिन अच्छा करना है। पराजय हार जीत कुछ मायने नहीं, हमारे एफर्ट्स क्या हैं वो मायने रखते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। लेकिन हम ABCD जिसे कहते हैं पूरी A to Z को ऐसा ही सीखते, ऐसा ही बोलते हैं और फिर हम मार खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ध्यान से सुनना, लेकिन किसी सर, आज मुकद्दलाल कत्याल जी के, स्वर्गीय श्री मुकद्दलाल कत्याल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर सभी विशेष अतिथि यहाँ पे उपस्थित हुए। और सर, हमने देखा कि 4 नए केंद्र खुलने जा रहे हैं जहाँ सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चों को, फिर उसके बाद उनके रोजगार के अवसर भी उनको प्रदान किए जाएंगे। सर, क्या कुछ कहना है? बंधुवर, ये मंदिर हमेशा समाज की सेवा के लिए तत्पर रहता है। इसके अंदर एक डायलिसिस सेंटर चल रहा है और एक गरीब लोगों के लिए डिस्पेंसरी चल रही है जिसमें हर तरह का इलाज होता है, जिसको हम हॉस्पिटल कहते हैं। और प्रभु कृपा से एक डायलिसिस सेंटर है जिसमें 30 डायलिसिस रोज़ के हो सकते हैं। ये प्रभु की सेवा भारती से मिलकर हम इस मंदिर में उसको चला रहे हैं। और प्रभु कृपा से 2 विद्यालय चल रहे हैं, 1 से लेकर 5वीं तक एक है और 6वीं से लेकर 10वीं तक एक है। और मंदिर में हर धार्मिक कार्यक्रम को जोड़ शोर से करते हैं। आप हमेशा आते भी हो और देखते भी हो। आज प्रभु कृपा से 4 सेवा केंद्र और नए खुल रहे हैं, जिसमें एक सिलाई केंद्र है और एक ब्यूटी पार्लर केंद्र है और एक फैशन डिजाइनिंग कोर्स है और एक AC रिपेयर, फ्रिज रिपेयर, RO रिपेयर। गवर्नमेंट द्वारा समर्थ भारत एक संस्था है, उसके द्वारा हम ये चला रहे हैं ताकि गरीब बच्चे जो परेशान हो उनको यहाँ पर हम सिखाएं और वो आगे उनका रोज़गार का धंधा बन जाए, देश की बेरोजगारी भी दूर हो। मंदिर ये समाज सेवा के लिए और धार्मिक प्रचार के लिए होते हैं। ये नहीं कि मंदिर बनाओ और आरती करके चले जाओ, तो ये मैं इस स्थिति को मानता नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ धर्म का प्रचार है, अगर बच्चों का पालन पोषण हो जाए वो भी धर्म का प्रचार है, सोशल भी प्रचार है। हमारे साथ सेवा भारती लगी है। सेवा भारती ऑल इंडिया की एक संस्था है जो लोगों से पैसे भी इकट्ठे करती है। कोई 100 रुपये देता है वो भी लेते हैं, 500 मांगते वो भी लेते हैं और सामूहिक विवाह भी करते हैं। और हर वक्त इनकी सोच ये है कि देश के गरीब आदमियों को रोज़गार मिले, देश के गरीब आदमी की मदद हो, चाहे बाढ़ हो चाहे कुछ भी हो, जहाँ त्रासदी हो वहीं पहुँचते हैं और हर वक्त इस काम को तत्पर रहते हैं। तो इसलिए मैं सेवा भारती के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सेवा भारती के लिए हम हर काम करने को तैयार हैं। जो सेवा भारती कहेगी, लोगों की इच्छा होगी, लोगों की डिमांड होगी, ये मंदिर उस काम के लिए है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंहदेव जी भी आए, असम के गवर्नर माननीय जगदीश मुखी जी भी आए, दिल्ली इस क्षेत्र के पूर्व विधायक बब्बर जी भी आए, इस क्षेत्र के भाजपा के जिला के अध्यक्ष राजकुमार ग्रोवर जी भी आए और सारे पार्षद आए जो वेस्ट दिल्ली में हमारे जीते हुए पार्षद हैं या पहले पार्षद थे। सारे के सारे पार्षद आज कत्याल जी की जयंती पर आए, सब ने अपनी शुभकामनाएं दी। मुझे प्रसन्नता हुई कि सारे वर्कर आए, सारी दुनिया आई। तो आज उनका 100वां जन्मदिवस शताब्दी थी, उनकी जन्म शताब्दी थी। बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने मनाया। इस बात का मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी आए और हमने इस कार्यक्रम को कवर किया। इतना ही कहकर मैं सभी मित्रों का, भाइयों का, बहन जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। जो भी हम इस काम के लिए सहयोग देगा, आगे भी देगा, उसका भी एडवांस धन्यवाद। जय श्री राम। ये हमें इतनी खुशी हुई है कि हमारी सेवा भारती को 4 कमरे तो अलॉट कर दिए और एक हम लोग सिलाई सेंटर खोल रखा है। फिर यहाँ खून बदलने का भी खोला हुआ है जिससे। तो कहने का मतलब कत्याल साहब हमारा हर टाइम सहयोग देते हैं। जब भी हम इनके पास आते हैं कभी खाली झोली नहीं जाते हैं। धन्यवाद। मैम नमस्कार। आज स्वर्गीय श्री मुकद्दलाल कत्याल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 4 आज प्रशिक्षण केंद्रों का भी आज शुभारंभ हुआ और मुफ्त जांच शिविर भी आयोजित हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे मैम? और बच्चों ने आज इतने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी आज देशभक्ति गीतों पर। ये सभी बीज उन्हीं का बोया गया है, उन्हीं की इंस्पिरेशन है, उन्हीं की प्रेरणा है। उन्होंने अपना जीवन
पूरा समाज और धर्म को दिया और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर हम अपने अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में इस विद्यालय को चला रहे हैं। निसंदेह हमारा उद्देश्य बच्चों को किताबें पढ़ाना नहीं है, पुस्तकें ज्ञान देना नहीं है। उद्देश्य है बच्चों को ऐसा भविष्य का तैयार करना कि मेरे देश का भविष्य जो है वो लोगों की नज़रों में खटकता रहे और मेरा देश का तिरंगा झंडा यूं ही लहराता रहे, फहराता रहे, आसमान को छूता रहे। राजेश सर, 2 शब्द आज के कार्यक्रम को लेकर सर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि माननीय कत्याल जी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में यहाँ काम करते थे और किसी आदमी के जीवन के 100 साल बीत जाए और उसके बाद भी अगर उसको लोग याद कर रहे हैं, जनता याद कर रही है, लोगों के दिलों में वो बसे हैं, तो वो बसे अपने नाम से ज़्यादा अपने काम के कारण है। जिस तरीके से यहाँ विकास किया, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को दिल से लगाया, जिस तरीके से उन लोगों को प्यार किया, वो आज भी लोगों के दिल में बसते हैं। और उसी के कारण से आज ये जो इंस्टीट्यूशन बना है जिसमें खाली मंदिर नहीं है, मंदिर के ऊपर आज इतनी अच्छी सेवा हो रही है। मात्र 900 रुपये में यहाँ पर डायलिसिस होता है, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के समाज की। और इसी तरीके से हमारे भगवान के सभी मंदिर यहाँ पर स्थापित हुए हैं। वैष्णो देवी की गुफा यहाँ बनी है। ये सब कत्याल जी के संस्कार हैं और उनके पुत्र देवेंद्र मोहन कत्याल जी वो भी निगम पार्षद रहे और निगम में ईमानदारी की मिसाल बने। आज भी लोग उनको याद करते हैं कि ऐसा निगम पार्षद जो 24 कैरेट ऑनेस्ट और जिसने ईमानदारी से काम किया, वो हमारे देवेंद्र मोहन कत्याल हैं जो आज भी सेवा में लगे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, समाज में ऐसे कार्यक्रम ज़रूर होने चाहिए। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम पर? देखो, ऐसा है, कत्याल जी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कत्याल जी वो चीज़ थे, मेरे को याद है कि मैं शायद 1980 का चुनाव था, बड़ा छोटा होता था, तो जब विजय कुमार मल्होत्रा जी बाई इलेक्शन लड़े थे, मेरी उम्र में मेरे ख्याल में 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं अपने पिताजी के साथ काउंटिंग पे पहुंच गया। तो जब जनकपुरी का क्षेत्र आया तो विजय कुमार मल्होत्रा जी ने मुखी जी से पूछा कि क्या रिजल्ट अब आएगा, तो उन्होंने कहा चिंता न करो, अशोकनगर आ रहा है, हम जीत रहे हैं। सेम सिचुएशन फिर 84 में, फिर उसके बाद खुराना जी लड़े, तब इन सब काउंटिंग में मैं जाता था। तो उम्र बढ़ती गई, धीरे धीरे कॉलेज विद्यार्थी के बाद ये, लेकिन सब जगह यही शब्द होता था कि अशोकनगर आएगा, हम जीतेंगे। इसका ताज़ा उदाहरण अभी कॉरपोरेशन चुनाव लड़ा हूँ मैं, तो मैंने भी कहा अशोकनगर आने दो, देख लेना। तो अशोकनगर हम पूरी तरह जीत कर निकले। तो ये अशोकनगर, ये सब मुकुंदलाल कत्याल जी की देन है, जो आज भी क्षेत्र के सभी वासियों में उनके प्रति एक अच्छी भावना है। सर नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे आज मुकुंदलाल कत्याल जी के जन्म शताब्दी को लेकर? क्या स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी का जो जीवन था वो प्रेरणा स्रोत था। हम जो नए निगम पार्षद बने, हम उनकी प्रेरणा से बने कि उन्होंने कितना काम अशोकनगर के अंदर और दिल्ली के अंदर किया। उनकी प्रेरणा से ये सारी चीज़ें सीखी। मैं इतना ही कहूँगा कि आज 100वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है, इसके लिए उनको भी शत नमन कि वो अमर रहें, और पूरे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। और ऐसी प्रेरणा जो श्री मुकुंद लाल कत्याल जी, आज के नए जो पौध है, जो नई जनरेशन है, उनको उनसे कुछ सीखना चाहिए। और उसके उदाहरण श्याम शर्मा खुद है कि मैंने उनकी प्रेरणा लेके 4 चुनाव मैंने लड़े हैं, चारों में उनकी प्रेरणा लेके ईमानदारी से काम किया। क्योंकि उन्होंने मुझे, या उनके बेटे जो हैं वो मेरे साथ 2007 से 12 में काउंसलर थे दिल्ली नगर निगम में। तो ऐसी प्रेरणा हर किसी को ऐसी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देवेंद्र मोहन कत्याल जी के जो पिताजी थे मुकुंद लाल कत्याल जी, जो 4 बार पार्षद भी रहे, उनका आज 100वीं जयंती यहाँ पर थी। और साथ में स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि अमृतकाल चल रहा है, तो वो भी यहाँ पर मनाया गया, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे माननीय पूर्व यहाँ के तिलक नगर के जो हमारे विधायक रहे माननीय ओपी बब्बर जी, यशपाल आर्य जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार ग्रोवर जी के साथ हमारे यहाँ के निगम पार्षद और सभी लोग, और यहाँ के विद्यालय के बच्चे, उनके माता पिता और सम्मानित यहाँ के जितने भी प्रमुख जन हैं, सब लोग उपस्थित हुए और सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और उनके किए हुए कामों को जिस प्रकार कत्याल परिवार आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए उनकी सराहना भी की, उनको शुभकामनाएं भी दी।
कहेंगे आज आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई, क्या कुछ कहना है आज के कार्यक्रम? आज मैं कत्याल जी के जन्म दिवस पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके राजनीति जो जीवन चक्र था, जितनी उन्होंने लोगों की मदद की, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। नमस्कार मैम, अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे आज, जैसे कि मुकुंदलाल कत्याल, स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आज यहाँ मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया और साथ ही 4 ऐसे केंद्र खोले गए जहाँ रोजगार के अवसर अब प्राप्त होने लगेंगे, क्या कुछ कहना है? आज श्रद्धेय मुकुंदलाल जी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और परिवार की तरफ से जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम का आज आयोजन है, बल्कि आज ही क्यों कहें, ये कार्यक्रम तो लगातार चलने वाले हैं, क्योंकि आपने जैसे देखा है कि ऊपर स्किल को लेकर इम्प्रूवमेंट के लिए सिलाई केंद्र भी खोला जा रहा है और बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग के कई सेंटर्स ऊपर शुरू हुए हैं, जांच केंद्र भी चल रहा है, हॉस्पिटल भी चलता है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मुकुंदलाल जी ने जीते जी समाज के लिए काम किया है, परिवार उस परिपाटी को आगे बढ़ा रहा है और परिवार को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। और हमारे दर्शकों को मैम अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम कमलजीत शेरावत है, मैं भारतीय जनता पार्टी महामंत्री हूँ, मैं द्वारका 20 से पार्षद हूँ, एक्स मेयर कमलजीत शेरावत, अभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मेंबर हूँ। धन्यवाद। तो आपको बता दें हमारे बीच मिसेस शेरावत उपस्थित हुई और उन्होंने आपको बता दें सराहाया और आज सर क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज हमारे मुकुंदलाल कत्याल जी के जो आज 100वीं जन्मदिन की वर्षगांठ है इनकी, इसके उपलक्ष्य में आज देश की आज क्षेत्र की जनता उनको याद कर रही है और जिस तरह से उनके कार्यकाल रहा, जिस तरह से उनको काम किया, जो उनकी इस क्षेत्र के प्रति, देश के प्रति जो भावना थी, उस भावना को देखते हुए आज लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि मुकुंदलाल कत्याल जी पश्चिमी दिल्ली के अंदर एक हस्ती थे, जिस तरह से काम करने का जज्बा उनमें था, काम कराने का जज्बा था और लोगों के दुख दर्द में वो हमेशा खड़े रहते थे और वह उनका जो सोच थी, उस सोच में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हॉस्पिटल यहाँ चल रहा है, मंदिर बना हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्कूल चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में जो उनकी वहाँ पे डेडिकेशन है, उस डेडिकेशन को हम हमेशा याद करेंगे और उनको नमन करते हैं, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।